हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज है संडे यानी कि 10 दिसंबर, लेकिन आज कुछ स्पेशल नहीं बना। पिछली बार भी संडे को नहीं बना था और इस बार भी, तो 2 संडे तो ऐसे ही निकल गए हैं। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग तो बहुत ज़्यादा लेट हुई है, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चला। वैसे तो संडे को हम काम करने में इतनी जल्दी से लगते नहीं, और ये रहता है कि आज संडे है, और संडे कब मंडे में बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। क्योंकि सुबह सुबह काम थोड़ा सा लेट शुरू होता है, और बच्चों को बोलते हैं तो बच्चों का ये रहता है कि आज संडे है, आज संडे है, ये करते करते पूरा दिन निकल जाता है। तो रितिका की चल रही है पढ़ाई, क्योंकि कल इसका एग्ज़ाम है, और मैं लगी हूँ खाने की तैयारी में। खाने में आज मैंने सिंपल सी आलू मटर और गोभी की मिक्स सब्जी बनाई है। वैसे ये वाली सब्जी जो हम अकेली आलू मटर की आलू गोभी की सब्जी बनाते हैं ना, उससे ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। मिक्स सब्जी तो वैसे खाने में अच्छी लगती ही है, और खाना हमें सुबह शाम दोनों टाइम बनाना रहता है, तो हमारी सबसे बड़ी टेंशन यही रहती है कि खाने में क्या बनाएं। तो घुमा फिरा कर थोड़ा बहुत फेर बदल करके हमें वही सारी चीज़ें बनानी रहती हैं। तो अभी सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई थी। लास्ट में मैंने डाल दिया काफ़ी सारा हरा धनिया। कढ़ाई को नीचे उतार देती हूँ, और चूल्हे पर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। रोटियाँ थोड़ी सी देर में बनाएंगे, और आज मैंने चाट भी चूल्हे पर रख दी थी बनने के लिए, तो साथ साथ ये काम भी निपट गया है मेरा। और कल है सोमवार, तो हमारे यहाँ 2 बार साल में माता की धोक लगती है। कहीं कहीं 1 बार लगती है, जैसे मेरे मायके की साइड सिर्फ 1 बार लगती है, लेकिन यहाँ ससुराल में 2 बार धोक लगाई जाती है। 1 बार इन दिनों में, मतलब कि अभी कौन सा महीना है, दिसंबर का महीना है, इस महीने में, और 1 बार लगाई जाती है मार्च अप्रैल के महीने में। तो चावल मैंने आरे में रख दिए थे बनने के लिए, और ये मीठे चावल बनाए हैं धोक के लिए। थोड़ी सी मीठी रोटियां बनाई थी। ये खाना हम रात को ही बना कर रख देते हैं, और सुबह जल्दी उठकर धोक लगाने के लिए जाते हैं। पहले जाते थे, क्योंकि पहले क्या होता था कि ऊँट गाड़ी के या बैलगाड़ी के ये साधन रहते थे, तो ये था कि सुबह 4 बजे उठकर चल पड़ते थे, तो 5 बजे तक 6 बजे तक जहाँ हमें धोक पूज करनी रहती है वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन अभी तो साधन हो गए हैं, तो इतने ज़्यादा जल्दी नहीं जाते हैं। तो बस अभी सुबह उठकर हमें धोक लगाने के लिए जाना है। तो मैं सुबह थोड़ा-सा जल्दी उठी थी, उठकर सारे घर की लाइट ऑन की, और फिर अभी सबसे पहले भैंसों को बाहर निकाल देते हैं। वैसे तो आज बाकी दिनों से ठंड थोड़ी-सी ज़्यादा थी, क्योंकि इस बार इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है, पर आज सुबह-सुबह उठे ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। फिर भी भैंसों को तो बाहर निकालना ही पड़ता है, क्योंकि इनको भी टाइम का अपने आप पता चल जाता है। जैसे ही हम उठते हैं ना, तो ये उठकर इधर-उधर घूमना स्टार्ट कर देती हैं कि हमारा भी अभी बाहर निकलने का टाइम हो गया है। और पशु चाहे कोई भी हो, इंसानों से ज़्यादा समझ होती है पशुओं में मुझे तो ऐसा लगता ही है, क्योंकि इन्हें अपने सानी के, पानी के सारे टाइम का बिना बताए ही सब पता रहता है कि इस टाइम पर हमें सानी मिलती है और इस टाइम पर हमें पानी पीना रहता है। उसी टाइम पर ये बोलना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे ही हम उठते हैं तो ये कटड़िया बोलना स्टार्ट कर देती हैं कि हमारा अभी बाहर निकलने का टाइम हो गया है। तो बस अभी भैंसों को बाहर बांध कर सबसे पहले मैं करूँगी हम सब के लिए पानी गर्म। मैं तो हमेशा गर्म पानी पीती हूँ, और रितिका को भी यही आदत है, क्योंकि वो तो चाय भी नहीं पीती है। सुबह उठती है, 1 गिलास गर्म पानी पीती है, और उसके बाद फिर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती है। हाँ, ये बाप बेटा हैं, इन दोनों को सुबह उठते ही सबसे पहले चाय चाहिए रहती है। लेकिन अभी मैंने दूध रखना ही बंद कर दिया है, क्योंकि घर पर दूध रहता है तो फिर ये चाय बनाने के लिए बोल ही देते हैं। तो अभी ताज़ा दूध निकलेगा, तब तक इन दोनों को भी 1-1 गिलास गर्म पानी दे देती हूँ। दूध रहता है फिर तो इनको चाय चाहिए ही चाहिए होती है। दूध नहीं रहता है ना, फिर ये रहता है कि अभी दूध ही नहीं है तो चाय बनेगी कैसे। वैसे भी बासी दूध की चाय इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, मजबूरी में पीनी पड़ती है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर घर पर ताज़ा दूध है तो जितना हो सके उतना हमें दूध ही ले लेना चाहिए, या फिर हमारी तरह किसी को ज़्यादा ही आदत है चाय की तो ताज़ा दूध की ही चाय पिएं। तो जी बस अभी बच्चे तो बैठ गए हैं स्कूल का काम करने के लिए, और ये देखिए ईशांत, इसकी तो मस्ती चलती ही रहती है। पढ़ाई के साथ साथ भी ये थोड़ी बहुत मस्ती तो करता ही रहता है, क्योंकि एक जगह आराम से बैठना तो इसके बस की बात ही नहीं है। तो जी अभी पानी पीने के बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने काम पर। सबसे पहले तो झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि आज पूरे घर में झाड़ू मुझे ही लगानी है। नहीं तो अंदर की झाड़ू रितिका लगा देती है और बाहर की झाड़ू मैं लगा देती हूँ, तो काम मेरा थोड़ा सा जल्दी निपट जाता है। लेकिन अभी बच्चों को पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो बस सारा काम मुझे ही देखना है।
तो सबसे पहले चूल्हे के पास साफ़ सफाई कर लेते हैं। यहाँ से सारा सामान वगैरह उठाकर चूल्हे पर पोछा लगा लेते हैं और किचन की झाड़ू लगा देते हैं। बाकी की झाड़ू फिर बाद में लगाएंगे। सुबह उठते ही हमारे दिन की शुरुआत देखिए चूल्हे से ही होती है, तो सबसे पहले हम चूल्हे के पास ही साफ़ सफाई करते हैं, बाकी के घर की बाद में। किचन चाहे कच्चा हो या पक्का हो, हमारे दिन की शुरुआत तो किचन से ही होती है। और बासुड़े धोने के लिए बासी मुँह ही जाया जाता है। ऐसा बोल देते हैं कि बासुड़े की पूजा बासी मुँह की जाती है। वैसे तो देखिए, अगर हम ऐसे सीधे स्वभाव में मंदिर में भी धोख लगाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले नहाना धोना रहता है। नहाए धोए बगैर तो हमारी कोई भी पूजा या धोख होती ही नहीं है। लेकिन बासुड़ा पूजन हम बासी मुँह भी कर लेते हैं। बल्कि माँ बताती थी कि पहले 2 बजे 2:30 बजे उठकर तैयार होकर धोख लगाने के लिए चले जाते थे, क्योंकि बैलगाड़ी ऊँट गाड़ी वगैरह में जाना रहता था और अंधेरे अंधेरे ही धोख लगाकर वापस आ जाते थे। अभी तो लाइफस्टाइल सब की चेंज हो गई है और साधन भी बहुत सारे हो गए हैं, तो बड़ी जल्दी धोख वगैरह लगाकर वापस आ जाते हैं। और अभी तो हम इतनी ज़्यादा सुबह जल्दी धोख लगाने के लिए जाते नहीं हैं, तो हम तो नहा धोकर ही जाते हैं। बाकी खाना वही बनाते हैं जो पहले बनता था, मीठे चावल और मीठी रोटियाँ, और खाते भी हैं। खाने में वैसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, रोटी भी और चावल भी। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर जैसे मंदिर वगैरह में धोख लगाते हैं तो बनते ही हैं, और जिसका जो खान पान रहता है उसकी आदत भी हो जाती है। तो जी बस अभी मैंने किचन में झाड़ू लगा दी है और चूल्हे की लिपाई पुताई कर दी है। आज मुझे थोड़ी सी जल्दी है, तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने में लगी हुई हूँ कि धोख लगाने जाने से पहले अपना थोड़ा बहुत काम निपट जाए तो अच्छा है। तो जी बस अभी अपना सुबह सुबह का थोड़ा बहुत काम निपटा कर मैं आ गई हूँ हमारे लिए चाय बनाने के लिए। पहले 1 कप गरम गरम चाय पी लेते हैं, बाकी का काम बाद में देखेंगे। और ये देखिए, ये मैंने बिल्कुल थोड़ी सी दही जमाई थी, लेकिन बड़ी ही अच्छी जमी हुई है। अभी हम इतना ज़्यादा दूध नहीं रखते हैं, और आज बाकी दिनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा ठंड थी। सही मायने में तो ऐसा लग रहा था कि आज ठंड की शुरुआत हुई है। सुबह सुबह तो आज एकदम ऐसे जम से गए थे। तो जो भी चाय बनकर तैयार हो गई है, आप सब भी आ जाइए पीने के लिए। बस 1 कप चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर अपना बाकी का काम निपटाएंगे। बच्चों की तो पढ़ाई चल रही है, और ईशांत को देखिए आप सब। थोड़ा है ये भी नुक्स दरेंगे दे मैं नू ना कहंदी मतलब मैंने धोखे दे रहती है। सब क्या हो गया फिर तो धोना पड़ेगा। अरे लिया साड़ी, दिखाइए साड़ी पाओ का भी कौन आए जी। अभी बज गए हैं 8 और बस अभी जाने की तैयारी हमारी हो गई है। पहले तो सोच रहे थे ट्रैक्टर से जाने की, पर थोड़े से लेट हो गए हैं और थोड़ी थोड़ी धूप भी हो गई है, तो हमने सोचा कि चलो बाइक से चलते। ट्रैक्टर में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। सुबह थोड़ा जल्दी जाते ना, फिर तो ट्रैक्टर में ही जाते, क्योंकि सुबह सुबह ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बस अभी चलते हैं, आ जाओ। और ये मेरा पीलिया, वैसे मैं लेकर तो नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहता है। ओढ़ना चाहिए, कोई भी शुभ कार्य करे तो पीलिया जरूर ओढ़ो, ऐसा बोलते हैं, पर ध्यान की बात रह जाती है। आज मुझे ध्यान रह गया तो मैंने ले लिया है। वैसे यहाँ पर धोख लगाने के लिए जाते हैं, जैसे किसी भी माता मसानी पर धोख लगाने के लिए जाते हैं तो पीलिया जरूर ले लेते हैं। पर मुझे तो आधी चीज़ें ही ध्यान रहती हैं हमेशा, आधी तो वहाँ पर जाने के बाद ध्यान आते हैं। ज़्यादातर पीलिया के मामले में ऐसा होता है कि वहाँ पर लेडीज फिर देखती हूँ ना कि पीलिया ऑर्डर रखा है, तब ध्यान आता है कि ओहो भूल गए।
और यहाँ पर धोक लगाने के लिए इस बार तो इतनी ज़्यादा लेडीज़ नहीं आई हुई हैं, क्योंकि 3 सोमवार धोक लगाई जाती है। तो ज़्यादातर लेडीज़ पिछले सोमवार ही धोक लगा कर चली गई थी, लेकिन मैं भूल गई थी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि रात को खाना बना कर रखना रहता है। जैसे संडे की रात को बना देते हैं, फिर सुबह धोक लगाने के लिए आते हैं। तो पिछली बार संडे को मैं भूल गई थी चावल और ये मीठी रोटी बनाना। अगले दिन याद आया मुझे, तो बस अभी धोक लगा ली थी। उसके बाद फिर आ गए मिट्टी निकालने के लिए। ये 7 बार मिट्टी अपने पल्लू में रख लेते हैं और फिर एक तरफ डाल देते हैं। और मिट्टी यहाँ पर हर मंदिर में निकाली जाती है। मैं जब भी कहीं धोक लगाने के लिए जाती हूँ तो आप सबको व्लॉग में ज़रूर दिखाती हूँ, क्योंकि ये भी हमारे यहाँ की एक रिवाज है मिट्टी निकालने की। और ये देखिए अभी काफ़ी सारी लेडीज आई हैं धोक लगाने के लिए। और इस मंदिर में धोक लगाने के लिए आते हैं तो गेहूँ या बाजरा जो भी अनाज हम लेकर आते हैं वो बीजते हैं। ये रिवाज सिर्फ इसी मंदिर में है, मैंने यहीं पर देखा है, बाकी मंदिरों में तो नहीं होता है। जो भी अनाज हम धोक लगाने के लिए लेकर आते हैं उसको रेत में मिक्स करके ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारा बाजरा और गेहूँ डाल रखा है। मतलब लेडीज धोक लगाने के लिए आती हैं तो बाजरा या गेहूँ जो कुछ भी अनाज लेकर आती हैं वो ज़रूर बीजती हैं। तो जी बस अभी मैंने गेहूँ बीज दिए हैं, रेत में मिक्स करके ऊपर से डाल दिया पानी। और इस बार यहाँ पर 2-3 दुकानें भी लगी हुई हैं, छोटे मोटे आइटम रख रखे हैं। पहली बार यहाँ पर ये दुकानें लगी हैं, क्योंकि ये जो मंदिर है गांव से बाहर खेतों में है। वैसे तो हमारे यहाँ ज़्यादातर मंदिर खेतों में ही है, पर इस मंदिर में दुकानें वगैरह नहीं लगती थी, पहली बार लगी हैं। चाय का टोकरा, चाय बनाओ, सब्जी बनाओ, दलिया खिचड़ी कुछ भी करो। ये 250 महंगे ज़्यादा हैं थोड़े। हाँ महंगा भाई, मिट्टी का बर्तन। हाँ तो है लो मान कर लिया कढ़ाई यार ये 350। इतना किसी जरूरत रही जा सकी है। कम आ करके तो मैं आऊँगी उसमें ये टेम्पू लेके आ करूँगा। हाँ देखिए कई बार बताओ ना हमारा तो है ना बजरंग वाली दुकान पर तो मैं न्यू लगा ले 2 फारा तो बजरंग वाली दुकान पर अड्डे पर। और क्या लेना था? तो जी अभी बज गए हैं 10 और आते ही मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। तो सब्जी तो रात की रखी है, इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। अभी आटा गूंथ कर थोड़ी सी रोटियां बनाई हैं, क्योंकि चावल रखे हैं, हम तीनों तो चावल ही खा लेंगे। बस इनके लिए थोड़ी सी रोटियां बनानी हैं। और इस बार मेला भी लगा हुआ था तो थोड़ी बहुत शॉपिंग तो देखिए करनी बनती ही है। मेला देखकर एक आध चीज़ तो हम खरीद ही लेते हैं, चाहे इतना भी ये सोच लें कि मेले से हम कुछ नहीं खरीदेंगे, क्योंकि मेले में खरीदी हुई चीज़ें ज़्यादा तो इतनी अच्छी नहीं निकलती हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें थी ही नहीं जो अच्छी ना निकले। बस 1-2 दुकान थी, तो मैं तो एक ये मिट्टी का टोपिया बोल लीजिए या छोटी सी कढ़ाई भी नहीं है और टोपिया भी नहीं है, ये देखिए ये लेकर आई हूँ। और ये लेकर आए हैं हम 400 का। ठीक है महंगा है, ज़रूर बताइएगा। वैसे मिट्टी के बर्तन तो थोड़े से महंगे आते ही हैं। ये देखिए देखने में भी काफ़ी अच्छा है। और ये इसका ढक्कन, और 2 ये बिल्कुल छोटे छोटे इमरतबान लेकर आई हूँ। इसमें मैंने मेरा मंगलसूत्र और पिन डाल दी है साड़ी की। अचार डालने के लिए थोड़ा बहुत, जो इंस्टेंट वाला हम अचार बनाते हैं ना, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए देखने में भी अच्छे लगते हैं। बस ये चीज़ें लेकर आई हूँ।
नहीं, एक ये मेरा चूड़ा भी लेकर आई हूँ। ये देखिए, वीडियो में शायद इतनी अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, पर इसका हरा कलर है जैसा मेरी चूड़ियों का है, वैसा ही थोड़ा सा मतलब अलग है। लाल रंग का चूड़ा तो बहुत बार पहन लिया है, इस बार मैंने थोड़ा अलग कलर खरीद लिया। तो ये है मेरी आज के मेले की शॉपिंग। कलर का चूड़ा तो मेरे पास काफ़ी बड़ा रखा है, तो इस बार मैंने हरा कलर खरीद लिया। वैसे भी सारे रंग पहनने चाहिए, और लाल, हरा, पीला ये तीनों रंग तो शुभ माने ही जाते हैं। तो जी चलिए अभी बना लेते हैं खाना। और आज की शॉपिंग आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे ये इमरतबान मैं 100 रुपये के 2 लेकर आई हूँ। देखने